नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचविंश सर्ग। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनां सौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थी, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। एवं मुक्ता तु वैदेहीं राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमन्नस्ता बाष्प गदया गिरा। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली, न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुम् अर्हति, कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी भी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जो चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा, न शर्म लेभे शोकार्ता रावणेनेव भर्त्सिता। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता जी रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्तसी होकर चैन नहीं पा रही थी। वेपते स्माधिकं सीता विशन्ति वाङ्मात्मनः, वने यूथ परिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवार्दिता। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जी की स्थिति थी। ता त्वशोकस्य विपुलां शाखाम् आलभ्य पुष्पिताम्, चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। उनका मनोरथ भग्न हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पति देव का चिंतन करने लगी। सा स्नापयन्ती विपुलो नेत्र जलश्रयः, चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तम् अधिगच्छति। आंसुओं के प्रवाह से अभिषेक करते हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा, राक्षसीनां भयं त्रस्ता विवर्ण वदनाभवत्। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त होकर गिर पड़ी थी और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। तस्या सा दीर्घ बहुला वेपन्त्याः सीतया तदा ददृशे कंपिता वेणी व्यालीव परिसर्पति। सा निश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहत चेतना, आर्ता व्यसूजदश्रूणि मैथिली विललाप च। उस बेला में सीता जी विशाल एवं घनीभूत वेणी की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से एवं आर्तभाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। हा रामेति च दुःखार्ता, हा पुनर्लक्ष्मणेति च, हा श्वश्रूर्मम कौसल्या
कौशल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। हा राम, हा लक्ष्मण, हे कौशल्य, हे सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। लोक प्रवाद है सत्योऽयं पंडित है समुदाहृतः। अकाले दुर्लभो मृत्यु स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। हाय, पंडितों ने लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। यत्राहमभिः क्रूराभिः राक्षसीभिः रिहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तम अपि दुःखिता। तभी तो मैं श्री राम जी के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ इस मुहूर्त में जी रही हूँ। एषाल्प पुण्या कृपणा विनशिष्याभ्यनाथवत् समुद्र मध्ये नौ पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर समान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत होकर डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। भर्तारं तमपश्यन्ति राक्षसी वशम् आगता सीदामि खलु शोकेन कूलं तोय हतं यथा। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ। और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। तम पद्मदल पत्राक्षम सिंह विक्रांत गामिनम धन्या पश्यन्ति मे नाथम कृतज्ञम प्रियवादिनम। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषम इवास्वाद्य दुर्लभम मम जीवनम। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। कीदृशं तो महापापम मया देहांतरे कृतं तेनेदं प्राप्यते घोरम महादुःखम सुदारुणम। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था जिससे यह अत्यंत कठोर घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ। जीवितं त्यक्तुम इच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो न साध्यते मया। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम जी को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत देखना चाहती हूँ। धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवशस्यतां न शक्यं यत् परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम्। मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है। यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।